टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीव विज्ञान जो लैंग्वेज है वो ग्रीक भाषा का है। ठीक है, यानी बायो मतलब क्या होता है, लिविंग मतलब सजीव, लिविंग मतलब सजीव होता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द था। इसमें लॉजी शब्द जुड़ गया, लॉजी LOGY। तो लॉजी मतलब होता क्या है, टू स्टडी, मतलब उस चीज़ के बारे में मतलब स्टडी करना। सजीव हम लोग का हो गया कि सजीव, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, जैसे कि ये ग्रोथिंग उत्सर्जन है ना, और श्वसन पदार्थों का, डाइजेस्टिव कैसे होता है, पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, एनर्जी कैसे मिलता है, वो लिविंग में ही होती है। ठीक है, और इसके गुण है कि श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए इसमें, मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, सजीव को हम लोग जैसे कि चलते फिरते हुए मनुष्य के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब सजीव पेड़ पौधे भी हैं ना, जो चलता फिरता नहीं है, सांस नहीं लेता, उसको एनर्जी बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेन्स। मतलब हम लोग को इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। सजीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ये ग्रीक भाषा का वर्ड था। ठीक है, बायोलॉजी। ये लेमार्क और ट्रेविनस, जी ने इसको खोजा था, मतलब इसके वैज्ञानिक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अरस्तु बायोलॉजी के फादर बोले जाते हैं, है ना। तो बायोलॉजी की जो ब्रांच है 55 ब्रांच है। ठीक है, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, यानी इसमें प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, है ना। मेजर किंगडम के बारे में, एनिमल जीव जंतु प्राणी कीड़े मकोड़े 80% जो है SSC रेलवे ये सब चीज़ों में पूछा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो फादर ऑफ मतलब जो बॉटनी है वो है थियोफ्रास्टस, है ना। इन्होंने एक बुक लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ द प्लेंटेनम्स। मतलब 500 प्लांट्स के बारे में वैज्ञानिक नाम जो है वो साइंटिफिक जो उनका मिला, जिसको साइंटिफिक नाम मतलब उन्होंने दिया। जैसे कि मटर का हो गया, मनुष्य का हिमोसेपियंस हो गया, आम का हो गया, जैसे कि काऊ का आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, बॉस इंडिकस, बॉस बुबोलिस, गाय भैंस, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग पहले से भी जानकारी ले चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो बायोलॉजी के 10th क्लास के बारे में है, यानी जैव प्रक्रमण यानी लाइफ प्रोसेस क्या है, और जो हमारा पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बेसिक है, वो जानकारी ले लेते हैं। एक चीज़ और देखेंगे इसमें मैफिलीज जो आम के मतलब आउटर पार्ट में होते हैं, जूलॉजी, है ना। अरस्तु जी ने एक बुक लिखे थे, द हिस्टोरियस ऑफ एनीमिया, जिन्होंने फादर के कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। ये 500 एनिमल के बारे में चर्चा किए थे, बताए थे, जैसे गाय भैंस, बहुत सारे जीव जंतु के बारे में, एनिमल के बारे में। हाँ, एक चीज़ आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होइएगा तो उसमें होगा कि जो सिकंदर के महान मतलब गुरु थे, यही थे, अरस्तु के महान गुरु थे सिकंदर। तो एनिमल के बारे में हम लोग ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं इसमें, है ना, जूलॉजी में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिच, अब देखिए, सेल इज द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। कहता है कोशिका की जीवन के मूलभूत इकाई कहा जाता है ना। तो क्यों
क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर मतलब क्या होता है कि सेल बनता है, अंडाणु मतलब निषेचन करता है, तो पूरा फुल जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर उसमें पूरा आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से, जैसे सेल सबसे पहले बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, सेल को कोशिका बोलते हैं, है ना। बहुत सारे सेल जब जुड़ते हैं तब टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक का। उत्तक क्या बनाता है? उसके बाद अंग बनाते हैं, अंग के बाद ऑर्गेन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनाते हैं, उसके बाद बॉडी का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि 9 महीना कैसे बेबी को माँ रखती है पेट में, और धीरे धीरे वो कैसे निर्माण होता है, तब जाके लास्ट में एक बेबी का निर्माण होता है। तो जैसे कि ऑर्गेन सिस्टम हो गया हम लोग का, तो वो जूलॉजी में वो पूरा सिलेबस है उसका पढ़ना, जैसे कि श्वास नली हो गया, लंग्स के बारे में, नोज के बारे में उसमें पढ़ना है। जैसे सेल की स्टडी में हम लोग यहाँ पे एक लिखे हैं कि साइटोलॉजी यानी सेल टू स्टडी, मतलब वहाँ पे सेल की स्टडी उसमें अधिकतर होती है, ज़्यादातर अच्छा माना जाता है। उसमें बहुत सारे चीज़ के बारे में, ट्यूशन का अंग तंत्र होता है, टिश्यू उत्तक जो है हिस्टोलॉजी में पढ़ा जाता है, लंग्स के बारे में, मतलब सबका अलग अलग पार्ट होता है, हार्ट के बारे में अलग, किडनी के बारे में अलग पढ़ा जाता है। तो हम लोग इस सब चीज़ को देखते हैं। मतलब सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग पढ़ाई करते हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई माथा का डॉक्टर होता है, कोई किसी चीज़ का होता है, पूरा पार्ट अंग का होता है, कोई अलग अलग होता है। तो उस सब चीज़ के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ और बातें हैं, उसको भी ध्यान में रख लेंगे। देखिए, तो सेल क्या है? बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो कहने का मतलब सेल क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग सेल बोलते हैं। सेल किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा एक लाइन देखेंगे, ठीक है। सेल इज द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। तो कहने का मतलब है कि यूनिट ऑफ लाइफ यानी रॉबर्ट हुक जो है सेल थ्रोसिस मतलब कोशिका सिद्धांत वैज्ञानिक जो है उन्होंने सभी जीवों का, है ना, शरीर कोशिका के जो है पार्ट मतलब उत्तक से मिल करके बना है ना। सेल की खोज सबसे पहले डेड सेल में हुआ था, यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे, उसका मतलब खोज किए थे, है ना। जो क्या था? क्रॉक्स थे, टिश्यूज थे। तो किस ईयर मतलब रॉबर्ट हुक ने उस चीज़ का डेड सेल का खोजा था, लाइव जीवित जो है कोशिका का निर्माण मतलब देखे थे सबसे पहले किन्होंने? तो उनका नाम था एंटोनी लिवोइसियर, यानी जो प्लांट्स के बारे में मतलब जो बताए सेल के बारे में। तो सबसे पहले वो देखे किस चीज़ में? प्याज में देखे थे, ठीक है, ओनियन सेल में देखे थे, कोशिका की प्याज की कोशिका में देखे थे। एनिमल की खोज उन्होंने की, और उसके बाद डेथ सेल के बारे में उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट ऑफ सेल, है ना। क्यों कहने का मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सेल, वो होता है आपका सबसे बड़ा। सबसे संसार की सबसे छोटी जो कोशिका है वो जीवाणु है, ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रोप्लाज्मा यानी गैलीलियो शोस्टमम मतलब नाम से जानते हैं। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है ब्रेन सेल है, न्यूरो है ना, तंत्रिका कोशिका है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आरबीसी के बारे में हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे। ये छोटी है, और ये क्या है? ये शुक्राणु यानी मेल में स्पर्म बनते हैं, और जो फीमेल होते हैं उनमें क्या बनता है? प्रजनन बनते हैं। फीमेल में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, शुक्राणु मेल में बनते हैं। तो और भी एक बेसिक चीज़ है, उसको भी देख लेते हैं। तो कोशिका के भाग थे, जैसे कि सेल वॉल मतलब कोशिका भीति मतलब दीवार था, जैसे इट इज जिसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल। तो इससे बना आपको सेल्यूलोज बना, सेल्यूलोज काम किया, फिर कोशिका झिल्ली बना,
फिर उसके बाद आपको ये सब गुण जो है जुड़ा और जो है फोटो फोस्टोफोलिसिस से मतलब बन गया। और सबसे पहले ये जो है स्पॉट बना। और जैसे कि केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डीएनए आरएनए किसके फॉर्म में, मतलब एसिड की फॉर्म में मतलब रहता है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड की तरह रहता है। तो कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, ब्रेन, है ना। और जो क्या करता है, मैनेज करके रखता है सारी चीज़ों को, सारे बॉडी को, नीचे वाले पार्ट्स को, और पूरे ऊपर टच पूरा है बॉडी, जैसे कि हम लोग मोबाइल चलाते हैं उस प्रकार से। आउटर कवर भी है। तो हम लोग वो सब चीज़ देख लिए। सबसे पहले लाइफ मेंटेन करना कैसे है, लाइफ की प्रोसेस कैसे है, उस सब चीज़ के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सजीव। तो सजीव क्या है? तो जीवों की आयु निश्चित होती है, ठीक है, सजीव में। जैसे मनुष्य का सजीव 70 वर्ष माना गया। जैसे कि अगर सलमान खान अपने बॉडी को मेंटेन करके रखता है तो वो अभी भी 20-25 साल का ही लगता है। तो जीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। जीवों का जनन की मतलब सफलता होती है। इसमें जीवों में क्या होता है, सजीवों में ये जनन की जो है प्रक्रिया होती है, इसमें नहीं होती है। तो निर्जीव की आयु निश्चित नहीं होती है। कोशिका अनुपस्थित होते हैं इसमें जनन नहीं होता, जैसे दीवार, पत्थर, पानी इत्यादि। अब इसके लक्षण क्या है? तो पोषण है। जो सजीव है हमारे, उसके लक्षण है पोषण होगा, न्यूट्रिशन होगा, वृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, जनन होगा। मनुष्य, जानवर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंग आदि ये सब है। तो प्रजनन क्या है? जय प्रक्रमण क्या है? तो कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मैनेजमेंट होता है ना, उसे हम लोग जैव प्रक्रमण कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को ही बोलते हैं। मैनेजमेंट जो होता है हमारा अनुरक्षण, जैसे कि मुख्य तत्व है, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सब है, ठीक है। तो सबसे पहले पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? तो वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है कि वे स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं स्वयं। तो वैसे जीव जो भोजन के लिए स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, जैसे सूर्य, हवा, पानी, क्लोरोफिल, हवा, ये सब चीज़ों से। परपोषण क्या है कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी दूसरे रूप पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर अन्य स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो वैसे जीव जो मृत जीव जंतुओं को और पेड़ के शरीर अपना भोजन अपने शरीर की सतह से वह क्या करते हैं, घुलित कार्बन पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी वैसे जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई से करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं में भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बॉडी का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं, तो 46 होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कुत्ते में होते हैं, और भी चीज़ों में है, ठीक है। तो ये था। और देखिए सबसे पहले पौधा, जैसे कि ये क्या करेगा, सबसे पहले मिट्टी से अवशोषण करेगा। हमारा पौधा कैसे निर्माण होता है उस चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये मिट्टी से अवशोषण लिया, क्लोरोफिल लिया, फिर ये क्या किया, वायु से CO2 लिया तो जल बनाया, जल के बाद ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन बनाया, ये ऑक्सीजन को यहाँ पे मुक्त कर दिया और पौधे इस प्रकार से भाग लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई
पौधा है। ठीक है, तो कहने का मतलब किस प्रकार से ये जो है अपना तैयार करते हैं भोजन। पौधा कैसे, जैसे सूर्य के प्रकाश से, यहाँ से सनलाइट्स आ रहे हैं, ये पत्ते हैं, पत्ते पर पड़ते हैं, उसके कारण। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि जैव प्रक्रमण, तो कह रहा है कि वैसी सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है ना, मैनेजमेंट होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन से। तो पोषण जो है जीव कह रहा है कि जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं पोषक तत्व जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोग को, जैसे कि दाल चावल कुछ भी खाते हैं शरीर को, उससे मतलब नहीं, उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ों का शरीर में जाना आवश्यक है। तो जैसे कि हम लोग अभी स्वपोषण, परपोषण, ये सब चीज़ के बारे में देखे थे। स्वपोषी में था जैसे सूर्य, हवा, पानी, है ना, क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं। अब कह रहा है कि ये जो है जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब एक कोशिकीय जीव, जैसे कि एक कोशिकीय जीव हर एक एग्जाम में हर बार पूछता है, अमीबा, पैरामीशियम एक ही कोशिकीय जीव है। ठीक है, बहुकोशिकीय मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, बिल्ली से, ये सब सारे चीज़ जो हैं बनते हैं। तो यहाँ सबसे हो गया, जैसे कि आप देखिए मृतजीवी, यानी मृतजीवी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कवक, जीवाणु, ये सब से अपना भोजन तैयार करते हैं और लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से इसका जो है पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं जो हम लोग को मुख्य बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। वो इस वीडियो में बहुत लंबा टाइम लग गया है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक 9th क्लास में पूरा बेसिक जो है 9th क्लास का जब वीडियो बनेगा तो उसमें पूरा बेसिक देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है इतना। लेकिन फर्स्ट वीडियो है और लाइव क्लासेस भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग जो है चारों ओर मतलब गौर करके देखते हैं सजीव में, जैसे कि आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, है ना, और ज़मीन, जो चिड़िया, ये सब कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ते हैं, ये सब सजीव हैं। ठीक है, तो सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्थित रहते हैं, जिससे जीवन संबंधित विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाली जैविक क्रियाएं को हम लोग इससे हमें पता चलता है ना। और ये सजीव के ये उदाहरण भी है, तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर, ये सब सजीव है। जैसे श्वसन से जो है शरीर में होने वाले गतिविधियाँ सजीव प्राणी से। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक पोषण के बारे में भी बताएं, श्वसन के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।